हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक है और ये फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये छोटी छोटी वीडियोस मैं अभी बनाऊंगा रिवीजन के लिए, क्योंकि नीट 2023 पास में आ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि 15 मिनट 20 मिनट में ऐसे पूरा पूरा चैप्टर अभी अभी तो स्टार्टिंग में भी क्या करूंगा कि कुछ जो है साइंटिस्ट का नाम पूरा कर दूंगा। उसके बाद फिर साइज़, जितने भी साइजेस हैं जैसे आरबीसी का और सारे सेल्स का और भी चीज़ों का, उसका एक अलग से बनाऊंगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे बायोलॉजी में है, जो याद करने लायक है, सारी चीज़ मैं धीरे धीरे करूँगा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो करेंगे ना, तो क्या होता है कि अपन लोग जब पढ़ते हैं बायोलॉजी ना, तो कुछ चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। जैसे जब फर्स्ट कोई भी चीज़, कोई भी यूनिट का जब हम पहला वो खोलते हैं ना, तो फर्स्ट पेज पे देखो, तो कभी ना कभी इस तरह का साइंटिस्ट होते हैं। जैसे पहले में जो है फर्स्ट यूनिट में अर्नस्ट मेयर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग 10 साइंटिस्ट हैं। तो उसे के उनके बारे में सब दिया गया है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, सारी चीज़ें। तो उनमें से कभी-कभी नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं इसकी कॉपी अटैच कर दूँगा, आप पढ़ लेना। बट मैं जो मेन-मेन चीज़ें हैं ना, जहाँ से आने के चांसेस हैं, मैं वो जल्दी-जल्दी जो है उसको समराइज़ करके इसी वीडियो में कर दूँगा। इसे आप एज़ अ पॉडकास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी सोने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो आप आराम से कान में लगा के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे अर्नस्ट मेयर का, बायोलॉजी में। जब हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th की बायोलॉजी का, तो सबसे पहले इनका नाम आएगा। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे पहले इनको क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है। तो अर्नस्ट मेयर क्या थे, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये अवार्डेड थे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको 3 अवार्ड मिला हुआ था। इसी वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी में साइंटिस्ट में आ जाते हैं कैथरीन यीशु। इनका जो है ये डेट आप लोग देख सकते हो एक बार, याद करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। बट देख सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इनको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है। रीज़न क्या है कि ये इनका काम क्या था, इन्होंने जो है प्लांट एनाटॉमी पे अपनी स्टडी की थी। और इनकी एक इन्होंने बुक लिखा था 1960 के आसपास, एनाटॉमी ऑफ ये जो है सीड प्लांट। इसी की वजह से इनको जो है वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? तो तीसरे उसके बाद आते हैं जीएन रामचंद्रन। इनका क्या काम था, ये बायोमॉलिक्यूल आप जब पढ़ोगे तो उसमें था, इन्होंने जो है कोलेजन का और प्रोटीन्स का जो है स्ट्रक्चर बताए थे। कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताए थे। प्रोटीन का जो है कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर उसका बताए थे। वो किस बेस पे बताए थे, उनका एक रामचंद्रन प्लॉट आता है, उसी के बेस पे उन्होंने प्रोटीन के जो कन्फर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बताया था। उसके बाद इस पे क्या किया था, उन्होंने एक आर्टिकल वगैरह लिखा था जिस पे जो है ये लीनियस लाइनस पॉलिंग जो है, उनको वो उसको पढ़े बड़े थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए थे इनसे, जीएन रामचंद्र से। तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने इसका जो है अल्फा और बीटा सीट ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का दिया था। उसके बाद केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन, आपने ये साइंटिस्ट है, केल्विन साइकिल इन्हीं के नाम पे आता है। तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था कि फोटोसिंथेसिस कार्बन 14 का यूज करके इन्होंने जो है कार्बन का जो एसिमिलेशन है, वो फोटोसिंथेसिस में बताया था। इनको नोबेल प्राइज मिली थी 1961 में। ठीक है? 1961 में इनको नोबेल प्राइज मिली थी। तो ये आप देख लेना। और उसके बाद आते हैं अल्फांसो कार्टी। ये इनका डेट है, इतने इतने से इतने दिन तक जिंदा थे जो भी था। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई दिया था। हम अभी न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ कान के बारे में जब पढ़ोगे, ईयर के बारे में, तो वहाँ पे आपको वो पता चल जाएगा। कॉक्लिया के जो बेसियल मेम्ब्रेन पे जो है एक स्ट्रक्चर लोकेटेड था, उसी को उन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉटाई बोला था। उसके बाद आ जाते हैं पंचम महेश्वरी। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टिश्यू कल्चर करके जो है एम्ब्रियोलॉजी का रिसर्च किया था। इसी को इनको जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। हिज वर्क ऑन टेस्टिव फर्टिलाइजेशन इंट्राओरियन फर्टिलाइजेशन करके जो है पॉलिनेशन करवाए थे। तो उससे रिलेटेड इनका काम था। उसके बाद इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी जो एनसीईआरटी थी 1964 में, उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है? उसके बाद आते हैं जेम्स वाटसन एंड क्रिक का। इनको तो सभी जानते हो लगभग। तो इन्होंने डबल हेलिकल ऑफ स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, वो बताया था। आप जब पढ़ोगे जेनेटिक्स में तो आपको पता लग जाएगा। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। ठीक है? तो नोबेल प्राइज़ एक इनका, एक मेल्विन केल्विन का, तो याद रखना ये। उसके बाद फिर आते हैं एक और हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है? एम.एस. स्वामीनाथन हमने पढ़ा है। मोनकाम्बी संबाशिवन
स्वामीनाथन, इसका जरूर नहीं, एम एस स्वामीनाथन नॉर्मली याद रखना। 1925 में जिंदा मतलब जन्म हुआ था। इनका क्या क्या काम है, इनका क्या क्या काम पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है डेवलप किया था शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। इन्होंने चावल, बासमती चावल की कुछ वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी। जो क्या था इनका कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ साथ, मतलब कम समय में प्रोडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा हो वैसी वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी। इन्होंने जो है क्रॉप कैफेटेरिया का कंसेप्ट दिया था। इसको ऐसे मतलब दिमाग में रखना, इसका दिया था डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्रॉप क्राइटेरिया दिया था। शेड्यूलिंग, क्रॉप कब शेड्यूल की जाती है। जेनेटिक इंप्रूविंग, उसमें क्या क्या जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका कोई भी क्रॉप है ना, उसमें क्या, उसमें यील्ड में और क्वालिटी में क्या बदलाव हो सकता है। इन्होंने जो है नॉर्मन बोरलॉग के साथ जो है, इन्होंने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने उसके उनके साथ काम करके ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है के थ्रू जो है इन्होंने एक मैक्सिकन वैरायटी जो है वीट की इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके बारे में जान लेना थोड़ा सा कि मैक्सिकन वैरायटी, ये क्वेश्चन आता है इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो बहुत बार है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, और मैक्सिकन वैरायटी वाला भी एक बार दिमाग में रखना। उसके बाद हर्बर्ट बॉयर आते हैं। हर्बर्ट बॉयर जो है, इन्होंने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उन इकोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद इन्हीं के साथ एक कोहेन आए थे। कोहेन ने क्या किया था कि इन्होंने प्लाज्मिड को रिमूव करके और अदर सेल में कैसे डाला जाता है उसको डेवलप किया था। ठीक है, बॉयर और कोहेन दोनों मिलके इन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले क्या किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए जो है फॉर्म किया था। उधर लास्ट में आते हैं रामदेव मिश्रा, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी डिटेल में पढ़ना होगा तो आप जाके जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। ये मैक्सिमम देखो, इतना अगर पढ़ लोगे ना तो सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे। जो भी आए थे सब इसमें मैंने कवर कर लिया है, और जो आने की संभावनाएं हैं वैसे हो सकता है एक आध दो आ जाए, तो मे बी, खैर अब तो बहुत कम आने लगा है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा, बट कोई भी पॉसिबिलिटी एनटीए की नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी भरोसा नहीं एनटीए वालों का। ठीक है, तो इसके साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं इसको जो अपने पीडीएफ जो है इस पीडीएफ को पूरा मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो है ग्रुप का दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग और भी चीज़ें, जैसे कुछ साइज़, जितने भी पूरे बायोलॉजी में कौन कौन से साइज़ हैं, कितना वेट है, क्या है, कौन जैसे लीवर का कितना वेट होता है और सारी चीज़ों का, तो मैं सारी चीज़ उसका छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ताकि क्या होगा ना कि आपको अलग से जब मेमोराइज रहेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लीवर से लीवर का वेट कितना होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हैं। तो और भी सारे आरबीसी का कितने जो है कौन कौन से शेप होते हैं उसके, क्या है, सारी चीज़ें उसमें मैं शॉर्ट्स में, जैसे ये है ना, इधर मैंने यहाँ पे जो मैंने है ना इतने में, जैसे इतनी चीज़ों में अपना जो है 10 पॉइंट में ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं जो एक एक पेज में पूरा सारी चीज़ सिमट जाएगी। और ये जो है ना, ये जो पेज वो है, क्या बोलते हैं, नोट्स है, हैंडबुक ये है, इसकी जो मैं लिंक दे इसको, मतलब वही इसी के साथ मैं अटैच करके डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।